आज हम ब्रीदिंग को सीखेंगे, ब्रीदिंग टेक्निक एक्चुअली होती किस तरह से है। तो ये देखिएगा, और कुछ देर के लिए हमने होल्ड किया, जैसे अपने सांस को 1 2 3, और फिर इसी तरह से इसको रिलैक्स करेंगे। देखिए, जो ही मैंने इसको पूरी तरह से सांस को एक्सेल किया है तो इसको मैंने पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरे लंग्स भी और मेरा पेट भी पूरी तरह से अंदर खींचा गया है, यानी कि पूरी सांस बाहर निकली है। फिर एक दफ़ा इसको देखिएगा, मेरा ये वाला लेफ्ट वाला हाथ पे गौर कीजिएगा, और इसी तरह से 3 सेकंड होल्ड करने के बाद इसी तरह से इसको हम लोगों ने लेट गो कर दिया। तो सांस को हम जितना इनहेल कर रहे हैं, इनहेल करते हुए भी हम लोग 4 सेकंड काउंट करेंगे और फिर उसको कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, 2 सेकंड 3 सेकंड जितना आप होल्ड कर सकते हो, और फिर इसको रिलीज करेंगे 3 सेकंड या 4 सेकंड काउंट करते हुए। देखिएगा किस तरह से, अब आपने देखना है सेकंड काउंट होते हुए। अब मैंने होल्ड किया, अब मैंने रिलीज किया, तो 4 सेकंड में मैंने सांस को इनहेल किया, 4 सेकंड्स के लिए मैंने इसको यहाँ पे रोक लिया और फिर 4 सेकंड्स में मैंने इसको रिलीज कर दिया। तो आइएगा, हर एक अपने 10 इसी तरह से ब्रेथ जो है उसको काउंट करेगा, मतलब 4 सेकंड्स गिनते हुए सांस को अंदर लेके जाएगा, 4 सेकंड्स गिनते हुए होल्ड करेगा और 4 सेकंड्स गिनते हुए इसको लेट गो करेगा, इसको एग्जिट करेगा। तो 5 दफ़ा हर एक अपनी जगह पे कीजिएगा, अपने घरों में कीजिएगा। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन, 2, 3, 4 and 5। तो 5 दफ़ा हम लोगों ने अपनी सांस को पहले इनहेल किया, उसको होल्ड किया और फिर इसको रिलीज़ किया। तो 5 टाइम हम लोगों ने किया। अब यही वाली प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन अपनी आंखें बंद करके। आंखें बंद करने के दौरान आपके जहन में किसी तरह से कोई भी ख्याल आता है तो उसको आने दीजिएगा। पूरा अपना कंसंट्रेशन, पूरी अपनी तवज्जो आप लोगों ने सांस को इनहेल करने में और सांस को एक्सहेल करने में, और इन 5 सांसों के बाद एकदम से आपको फील होगा कि किस तरह से आपका ब्रेन पूरी तरह से हर तरह के ख्याल से खाली हो गया और आपके जो लंग्स हैं पूरी तरह से फ्रेश एयर के साथ भर चुके हैं। तो आइएगा, 5 टाइम हम लोग इसी तरह से करेंगे। पहले आंखें खुली रखी थी, अब हम लोग आंखें बंद रखेंगे। आइएगा, आहिस्ता आहिस्ता अपने आंखें खोलिए और देखिएगा किस तरह से आपका ब्रेन जो है पूरी तरह से खाली हो चुका है, हर तरह के स्ट्रेस से, हर तरह के ख्याल से। आप पूरी तरह से प्रेजेंट हो अपने इस वक्त मैट पे, और इसी तरह से आपके लंग्स जो हैं वो फ्रेश एयर के साथ पूरी तरह से, या हम लोगों ने सांस जो है वो नाक के ज़रिए ही इनहेल करना है और रिलीज़ करना है नाक के ही ज़रिए। अपने मुंह को आपने बंद रखना है और मुंह को अपने दांत जो हैं वो दांतों के साथ दबा के नहीं रखने, बल्कि होठों को पूरी तरह से रिलैक्स रखना है, दांतों को पूरी तरह से रिलैक्स रखना है। नाक से हम लोग इनहेल करेंगे,
होल्ड करेंगे और फिर नाक से ही हम लोग, दोनों नॉस्ट्रल से ही हम लोग उसको रिलीज़ करेंगे। तो पहले 5 दफ़ा हम लोगों ने किया था आंखें खुली रखते हुए, अब 5 दफ़ा हम लोगों ने किया आंखों को बंद रखते हुए। और नाउ यू आर एट योर मैट, एट योर स्पेस ऑफ योगा, पूरी तरह से आप प्रेजेंट हैं यहाँ पे, राइट। अभी हम लोग जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग करेंगे अपने सर्वाइकल एरिया के लिए, स्पेशली हमारे यहाँ पे जो हमारी नेक और हमारे दोनों शोल्डर हैं और हमारे बाजू हैं और हमारी यहाँ पे कलाइयाँ, ये पूरी तरह से एक ही स्पाइन का जो C7 इसको बोलते हैं, ये पूरा सर्वाइकल एरिया उसको कंट्रोल करता है। तो इसको हम लोग जो ही मूव करते हैं तो हमारा ये वाला पूरा एरिया सिंक्रोनाइज रहता है। तो क्योंकि हम लोग क्वारंटाइन डेज़ में घरों में बैठे रहते हैं, एक ही साइड पे हम लोग रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं ज़्यादा देर के लिए बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से मूव नहीं करते। तो आइएगा उनको हम लोग मूव करवाते हैं। सबसे पहले इसी तरह से सीधा बैठिएगा और सबसे पहले अपनी जो गर्दन है, अपना जो ये लेफ़्ट वाला कान है, उसको अपने लेफ़्ट वाले शोल्डर की तरफ लेके आने की कोशिश कीजिएगा। सांस को चलने दीजिए, मुंह को बंद रखिएगा, नाक के जरिए सांस को चलने दें। 3, 2, 1 वापस लाइएगा। और इसी तरह से अपने राइट साइड पे आपका ये वाला कंधा ऐसे ना हो, कोई भी आप इस तरह से टर्ट ना करें, बल्कि बिल्कुल सीधे आपने स्ट्रेट बैठना है, सिर्फ अपनी गर्दन को मूव करना है। ये वाला भी ऊपर नहीं आएगा, ये वाला अपनी जगह पे रहेगा। ये हमारा स्पेंटोलिसिस पूरी तरह से मूव कर रहा है। और वापस आइएगा और फिर अपने सिर्फ गर्दन को लेफ़्ट साइड पे मूव कीजिएगा। लेफ़्ट साइड से मतलब अपने लेफ़्ट वाले कान को अपने लेफ़्ट वाले शोल्डर की तरफ लाइएगा। 3, 2, 1 वापस आइए और फिर राइट साइड पे 3, 2, 1 वापस आइए। लास्ट टाइम करेंगे, थर्ड टाइम। 3, 2, 1 वापस आइए एंड 3, 2, 1 एक्सीलेंट। तो पूरी तरह से हमारी जो गर्दन का पिछला है, क्योंकि हम लोग लेटे रहते हैं, ज़्यादा अपने तकिए को यूज़ करते हैं या फिर हम लोग ज़्यादा आजकल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी गर्दन इस तरह से रहती है। तो उसकी वजह से हमारी जो नेक पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, भले हम लोग सोए हुए हैं या भले हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो नेक पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अगर अभी बातें करते हुए लोग ऐसे बैठे हुए हैं तो वो अगर थक जाएं तो अपने आप को इस पोजीशन में भी लेके आ सकते हैं, ताकि यहाँ पे इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। क्योंकि अभी नया आप लोगों को बैठने में हो सकता है मसला आ रहा हो या मुश्किल आ रही हो, तो आप अपने पोस्चर्स को, बैठने के सिटिंग स्टाइल्स को कुछ देर के लिए चेंज कर सकते हो। तो अब हम लोग क्योंकि मैं वहाँ पे कंफर्टेबल था, इसलिए मैं उसी पोजीशन में वापस जा रहा हूँ। अब हम लोग थोड़ा अपने शोल्डर पे काम कर लेते हैं। अस्मा प्लीज़ लुक इनटू दिस, वी आर डूइंग द राइट इन डायरेक्शन, राइट। तो अपने दोनों हाथों को आप लोगों ने यहाँ से ऐसे उठाना है और इनहेल करते हुए पूरी तरह से इनहेल करना है, ताकि जो ब्लड है वो पूरी तरह से रश करे, जो ऑक्सीजन है पूरी तरह से रश करे हमारे लंग्स में और हमारे यहाँ पे जो दोनों शोल्डर हैं वहाँ पे। ये देखिएगा इस तरह से जब हम लोग अपने शोल्डर को ऊपर उठा रहे हैं तो इनहेल कर रहे हैं, पूरी तरह से ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं और हमारे जो लंग्स हैं ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जब हम लोग वापस लेंगे तो एक्सपैंड होंगे, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है जो कोरोना, वो यही इसी सारे हमारे नर्वस सिस्टम पे कर रहा है। तो उसको हम लोगों को ज़्यादा मजबूत बनाना है। तो उसके लिए देखिएगा टाइम हम लोगों ने किया, 10 दफ़ा हम लोगों ने अपने बाजुओं को ऊपर लेके गए और फिर अपने पूरी तरह से लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर इसको एक्सपैंड किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर एक्सपैंड किया, कॉन्ट्रैक्शन
एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। इससे क्या होगा कि स्पेस मिलेगी हमारे लंग्स को। और आजकल हम लोग जो ज़्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ी हुई है हमारी कोरोना के हवाले से या किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है उससे बचने के लिए जितने ज़्यादा हमारा ये वाला सिस्टम मजबूत होगा उतनी ज़्यादा तरह से हम लोग उससे बच सकते हैं, उन इन्फेक्शन से, उन डिजीज़ से बच सकते हैं जो थ्रू नोज़ या फिर थ्रू हमारे एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, जो साइनस प्रॉब्लम चल रही हैं, या जो हमारे इम्यून को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो उस हवाले से दिस इज़ द बेस्ट। अब इसमें क्या हुआ कि हमारा पूरी तरह से सांस और पूरी तरह से शोल्डर ने भी इसमें वर्कआउट किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से राइट वाला अपना बाजू उठाएंगे और अपना जो बाइसेप है उस टच करेगा हमारे राइट वाले कान के साथ। ये देखिए बिल्कुल सीधा है, मेरी स्पाइन भी सीधी है, मेरा ये ऊपर नहीं उठ रहा कोई भी घुटना, और ये बिल्कुल बाजू सीधा है। अगर आप लोग देख सकें तो बिल्कुल देखिए ये सीधा है, इसको अकड़ाना नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा ताकि ब्लड जो है वो फ़्लो करे। क्योंकि अक्सर हम लोग आजकल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या एक ही साइड पे ज़्यादा देर के लिए बैठ रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ब्लड जो है वो पूरी तरह से फ़्लो नहीं करता। तो अपने ब्लड को पूरी तरह से फ़्लो करने दीजिए इस पूरी साइड पे। 3, 2 and 1। वापस लाइए और इसी तरह से लेफ़्ट वाले बाजू को आप सांस को चलने दीजिए, ब्लड को पूरी तरह से, ये देखिएगा सर्कल करेगा। जब आप नीचे अपने हाथ को लेके आएंगे तो आप महसूस करेंगे, ये देखिएगा वापस लाएंगे आप, दोबारा से इनहेल कीजिए और वापस लेके आइए, दोबारा से इनहेल कीजिए, वापस लेके आइए, थर्ड टाइम आइएगा, वापस लेके आइए, इनहेल कीजिए और वापस लेके आइए। आप फील करेंगे कि यहाँ पे आपको ब्लड एनर्जी की सूरत में पूरी तरह से महसूस होगा। यहाँ पे अब आइएगा, हम लोग आएंगे अपने लेफ़्ट साइड पे। अब लेफ़्ट साइड पे ये देखिए मेरा हाथ जो है ये ऐसे हुआ और साथ ही मैंने अपनी ये कलाई भी नीचे ज़मीन पे बिछा ली और मैं राइट साइड पे पूरी तरह से टिल्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मेरा ये 90 डिग्री पे रहेगा मेरा शोल्डर और मेरा ये कलाई। ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको इस पोजीशन में बताता हूँ ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली है क्या। देखा आप लोगों ने, ये बिल्कुल मेरा ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल 90 डिग्री पे हूँ मैं बिल्कुल। मेरा शोल्डर, मेरी कोहनी ये एक सेहत में है, यहाँ से मेरी कलाई और मेरे हाथ एक सेहत में है। यहाँ से मैंने अपना ये वाला बाजू उठाया और इसको कान के ऊपर से मैं इस साइड पे ले आया। विजिबल है, सबको नजर आ रहा है। 3, 2 and 1। वापस आइए और इसी तरह से अपनी दूसरी साइड पे जाइएगा। राइट, इसको भी मैं ऐसे करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। देखिए मेरी पूरी साइड जो है ये पूरी तरह से ओपन हुई है। 3, ये मेरा घुटना यहाँ पे नहीं उठा हुआ, घुटना अपनी जगह पे है दोनों। 3, 2 and 1। वापस आइए, दोबारा से लेफ्ट। मेरी ना तो मेरी हिप उठी है ना ही मेरे यहाँ पे शोल्डर उठे हैं। 3, 2 1। वापस आएंगे और इस पोजीशन 3, 2 1। वापस आएंगे। लास्ट टाइम पूरी तरह से इंजॉय करते हुए 3, 2 1। लास्ट 3, 2
एंड 1। पूरी तरह से ये वाली साइड जो हमारी है वो पूरी तरह से ऑक्सीजनेट हुई है और पूरी तरह से ब्लड यहाँ पे सर्कल हुआ है। तो इसको आप लोग 3 टाइम कीजिएगा। इससे आपकी गर्दन, आपके शोल्डर, आपके बाजू, कोहनियाँ ये पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में आएंगी। क्योंकि हम लोग बार बार मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा बैठते हैं, बैठने के सिटिंग पोस्चर से, एक तरफ मोबाइल यूज़ करने से या फिर गर्दन नीचे रखने से ज़्यादा प्रेशर हमारे इस एरिया पे आ रहा है, या ज़्यादा देर हम लोग लेटे रहते हैं तकिए को सामने रखते हुए, तो उस वजह से प्रॉब्लम आता है। उसके बाद आप दोनों अपने हाथ यहाँ पे सामने लाइएगा, मैं आपके सामने इस तरह से, ये देखिए बाजू बिल्कुल मेरे शोल्डर के पैरेलल हैं। यहाँ से इसको और इनको नीचे की जानिब ले आइएगा। 3, 2, 1। यहाँ से ऊपर लेके आएंगे हम लोग। 3, 2, 1। यहाँ से वापस लेके आएंगे और यहाँ पे देखिएगा ये मेरे हाथ दोनों इस जगह पे आ जाएंगे। फिर आइएगा, सांस पूरी तरह से भरेंगे, एक्सहेल कर देंगे। सांस फिर भरेंगे हम लोग। हम पूरी एक्सपेंशन कर रहे हैं क्योंकि हम पूरे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर रहे हैं। हम पूरी तरह से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हम पूरी तरह से अपने शोल्डर को मजबूत बनाने के लिए काम करें, अपनी कलाइयों पे, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने पूरी तरह से इसको नीचे लेके आइएगा। राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों ने इस पोजीशन में आना है। राइट, ये वाली पोजीशन आएगी, आप देख सकते हैं, दे कैन सी मी क्लियरली। राइट, आप देखिएगा अब मेरा ये जो शोल्डर है और ये मेरा जो हाथ है, ये दोनों देखें एक 90 डिग्री पे पूरी एक ही तरह से, और मेरे जो ये यहाँ पे घुटने हैं ये बिल्कुल मेरे बाजुओं के सामने हैं। मेरे हाथ मेरे बिल्कुल शोल्डर के नीचे, और मेरे ये दोनों ये हिप जॉइंट जो है और मेरा जो ये वाला जॉइंट है नी जॉइंट, ये एक से है। मतलब मैं ऐसे नहीं हूँ या मैं ऐसे नहीं हूँ, ये देखिए एक ही एक सिमेट्रिकल शेप में है। ये मेरी हिप जॉइंट और मेरा नी जॉइंट, और यहाँ पे मेरा शोल्डर जॉइंट और मेरा रिस्ट जॉइंट, ये एक ही शेप में है। और मैं इस तरह से अब बैठे बैठे क्या होता है कि हमारी अक्सर यहाँ पे ऐसे जब हम लोग ज़्यादा देर के लिए बैठते हैं, ऐसे हम लोग ज़्यादा देर के लिए बैठते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं या टीवी यूज़ कर रहे हैं ऐसे, तो हमारा जो सेंटर में है पूरा एरिया हमारी स्पाइन का, थोरैसिक एरिया जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह से अब वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। उसको ख़त्म करने के लिए और एनर्जाइज करने के लिए अपनी बॉडी को, ये पूरी तरह से अपना हाथ ये ऐसे खोलेंगे, ये वाला हाथ भी खोलेंगे, और यहाँ पे मैं अपनी कमर को नीचे की जानिब ले आऊँगा। मेरी गर्दन ऊपर की तरफ उठी है, आप देखिएगा ये पूरी तरह से इस तरह से हब बन गया है। ये मेरी कमर दरमियान से बिल्कुल नीचे आ गई, ये हिप के जॉइंट थोड़े से ऊपर हुए, और मेरी छाती जो सीना है वो पूरी तरह से खुला। इसको कैट एंड काउ पोस्चर कहते हैं, जिससे हमारी जब आप सो के उठे या फिर रात को सोने से पहले अगर आप ये पोस्चर करते हैं तो बेहतरीन आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। और इसी तरह से हम लोग अब कैट पोज में आएंगे। जब कैट स्ट्रेच करती है अपने आप को, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर सुबह के टाइम या किसी भी वक्त, कैट का ये होता है कि ये पूरे जो शोल्डर ब्लेड्स हैं ये पूरी तरह से ऊपर आ गए हैं, और मेरी जो चिन है वो मेरे कॉलर बोन के साथ, चेस्ट के साथ टच करेगी। पूरी तरह से ऊपर निकालिए। 3, पेट मेरा खींच के ऊपर लग जाएगा। 1, और इनहेल करेंगे। यहाँ पे एक्सहेल करेंगे। मेरे देखिए दोनों कान मेरे शोल्डर के साथ, मेरी चिन जो है वो मेरे कॉलर बोन के साथ टच हुई है। मेरा पेट जो है वो ऊपर की तरफ
जो नेवल है वो पूरी तरह से इसको खींचेंगे हम ऊपर की तरफ इस पोजीशन में। अब फिर इनहेल कीजिएगा और वापस आएंगे। लास्ट और फिर इसको करने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे चाइल्ड पोज में। चाइल्ड पोज में आने का तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ पे आपको पूरी तरह से दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये हाथ हमारे ऐसे ही होंगे इसी पोजीशन में जहाँ पे हम लोग कैट एंड काउ में थे, उधर ही हम लोग पहले इसको पीछे ले जाएंगे, यानी हमारे जो हिप है वो टच करेगी हमारे किसको, हमारी एड़ियों को। पाँव के पंजे ज़मीन के ऊपर है, ऐसे नहीं है, पाँव के पंजे ऐसे हैं। यहाँ से हम अपने दोनों, ये देखिएगा मैंने घुटनों को खोल लिया जितना मैं आसानी से अपने मैट के मुताबिक खोल सकता था। अपनी हिप को मैं पीछे ले गया, ये देखिएगा हिप मेरी पीछे टच की मेरे पाँव की एड़ियों को, और यहाँ से मैंने इस पोजीशन में आया और यहाँ से मैं इस पोजीशन में आ गया। अब देखिएगा मेरी हिप जो है वो टच है, यानी ऐसे नहीं है, मेरी ये वाला जॉइंट मेरा पूरी तरह से पीछे आ गया। यहाँ पे मेरे दोनों बाजू सामने की जानिब आ गए, हाथ खुले हुए, मुंह बंद रखूँगा मैं और अपने नाक के ज़रिए इनहेल और एक्सहेल जारी रखूँगा। यहाँ से उठिएगा, अपने दोनों हाथों को जाने दीजिएगा, हिप को वहीं पर रहने दीजिएगा और इस पोजीशन में आने की कोशिश कीजिएगा। एक्सीलेंट। ये आप लोग 3 दफ़ा ऐसे पोस्चर को कर सकते हो ताकि आप पूरी तरह से रिलैक्सेशन में जा सको। जब आप ज़्यादा देर किसी एक जगह पे बैठो, ज़्यादा देर एक जगह पे मोबाइल यूज़ करो या टीवी यूज़ करो या किसी भी तरह से कोई भी पोजीशन इस तरह की ऑकवर्ड सी हो, तो उसमें से बाहर आने के लिए सोने अगर नींद आपकी बेहतर नहीं हो रही तो तब आप ये पोस्चर कर सकते हैं जो मैंने अभी 2 आपको कैट एंड काउ बताया है और उसके बाद चाइल्ड पोज बताया है, और फिर साइड स्ट्रेचेस आपको बताए हैं, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड 3 टाइम आप इसको परफॉर्म कीजिएगा। 3 टाइम आपने कैट एंड काउ परफॉर्म कर सकते हैं, 3 टाइम ही चाइल्ड पोज परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, ताकि बेहतर तरीके से हम लोग ऑक्सीजनेट कर सकें, पूरी तरह से ब्लड सर्कल कर सके, पूरी तरह से हमारे जो जॉइंट में और हमारे फ्लैश में ब्लड जो है पूरी तरह से रश कर सके, ताकि नॉर्मल तरीके से जहाँ पे हम लोग अपने जॉइंट से अपने मसल्स में ऑक्सीजन का फ्लो नहीं करवाते वहाँ पे भी कर सके। फिर पहले हम लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। ब्रीदिंग में हम लोगों ने 3 टाइम आंखें खोल के और 3 टाइम हम लोगों ने 5 टाइम हम लोगों ने ये रैप्स किए, आंखें खोलते हुए आंखें बंद करते हुए। पूरी कंसंट्रेशन आप लोगों ने अपनी सांस की तरफ रखनी है, अपनी ख्याल को बिल्कुल आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। अगर वो आ भी रहा है तो आप लोगों ने फिर भी अपने दोबारा से अपनी सांस की तरफ आ जाना है, राइट। उसके बाद आप लोग आजकल जो क्वारंटाइन में घर में रहते हुए ये पूरी तरह से इनको रखिएगा, जॉइंट को सामने रखते हुए ये वाला हाथ यहाँ पे रखिए और फिर इसको मूव कीजिए पूरी तरह से आराम से। पूरा हम मैकेनिकली नहीं करेंगे बल्कि अपने मसल्स को पूरी तरह से, ये देखिएगा पूरी तरह से, ताकि यहाँ पे जो स्पेस है ये पूरी तरह से मूव हो सके। ठीक है जी, ये पूरी तरह से मूव हो रहा है और फिर इसको हम लोग इसी तरह से मूव कर सकें, अपने इस जॉइंट को, अपने इस जॉइंट को, अपने इस जॉइंट को, ताकि अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग बैठे रहते हैं किसी एक ही जगह पे, जब हम लोग एक ही जगह पे लेटे रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं कोई भी, तो हम लेथार्जिकनेस आ जाती है और पूरी तरह से मूवेबल नहीं होते हमारे कोई भी, तो उसको पूरी तरह से मूव करेगा, ऑक्सीजनेट करेगा उसमें। ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ और 5 मिनट हैं तो इसमें हम लोग यही करेंगे, क्योंकि 40 मिनट का हम लोगों ने सेशन प्लान किया था। आप लोग कोशिश करेंगे कल पूरे 4 बजे हमें शॉप एट 4 you people can join us and we will start, because today I was just waiting for rest of the other members
अदरवाइज़ आई हैव टू स्टार्ट ऑन अ शार्प 4। तो आप जो ही हमें ज्वाइन करेंगे हम तभी साथ स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद मेरी एक तो और क्लासेस होती हैं, फिर आजकल रमज़ान भी है तो मैंने इस तरह से उसको भी देखना होता है। तो एक हम लोग जो इसमें लास्ट पोस्चर करेंगे जो आपने कल तक परफॉर्म करना है, ये देखिएगा, इसको हम लोग बटरफ्लाई पोज कहते हैं। अब बटरफ्लाई पोज में क्या है कि जितना हमारा यहाँ पे जॉइंट रस्ट लग जाता है जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते, ये हमारा कट जॉइंट है या हिप जॉइंट है, उसके बाद हमारा नी जॉइंट है, उसके बाद हमारा एंकल जॉइंट है, ये पूरी तरह से तीनों सिंक होते हैं। और इसमें अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन या ब्लड का फ्लो नहीं जा रहा, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन है। और योगा के जो नेक्स्ट पोस्चर हम लोग करने जाएंगे उसके लिए जितना ज़्यादा हमारे इन जॉइंट्स में मोबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हम लोग अच्छे तरीके से वो पोस्चर जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको आप शुरू में हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग लाएं तो आपको यहाँ पे दर्द शुरू हो जाए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हैबिचुअल है इसलिए मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता पेट किसी का बड़ा है तो वो उसको ऐसे करके पीछे अपने दोनों हाथ भी रख सकते हैं और अपने चेस्ट को बाहर निकालते हुए पीछे से हाथ मेरे देखिएगा और इसको ऐसे मूव करना है। मेन इसको मूव करने का मकसद है कि हमारे ये जो हिप जॉइंट है, हमारा कट जॉइंट है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आए, हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और हमारे यहाँ पे जॉइंट्स में जो एंकल जॉइंट्स है यहाँ पे मोबिलिटी आए। जो नॉर्मल तरीके से इसको कर सकते हैं वो इसको इसी तरह से रखिएगा, यहाँ से आगे से हम पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे भी हमारी स्पाइन जो है दैट मस्ट बी स्ट्रेट, क्योंकि जो ही हमारी स्पाइन स्ट्रेट होती है तो हमारी जो पूरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो उनकी जो ऊपर से नीचे हमारे यानी यहाँ से हमारी जो मैसेजेस हैं वो पूरी तरह से ब्रेन में वो अच्छी तरह से जाते हैं और हमें पता चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। तो देखिएगा, मैं खुद से ऐसे नहीं, मैं अपने आप को मूव नहीं कर रहा। देखिएगा, मेरा जो अपर पोर्शन है वो पूरी तरह से फॉर्म है एक जगह पे, मेरा जो ट्रंक एरिया है वो मूव हो रहा है। ये देखिए, दे कैन सी मी इजीली, राइट। ये देखिएगा मूव हो रहा है मेरा ये हिप जॉइंट, मेरा ये नी जॉइंट और साथ ही साथ मेरा ये एंकल जॉइंट। इसको आप लोग शुरू में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए तो आप लोग इसको 15 सेकंड्स तक कर लें, लेकिन जो आप इसको बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा होगा, शुगर कंट्रोल होगा, इसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ये देखिएगा सिर्फ हमारा ट्रंक एरिया मूव हो रहा है। इसको आप लोगों ने 15 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 60 सेकंड, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स तक भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उतना ही ज़्यादा हम लोग आगे जो हमारे नेक्स्ट डेज में करने वाले पोस्चर्स हैं वो आसान रहेंगे। ठीक है जी, दिस इज़ बटरफ्लाई। राइट जी, इनको थोड़ा सा सीधा कीजिए अपने पाँव को और फिर इनको थोड़ा सा मूव कीजिए, क्योंकि आज पहला दिन है तो आपके यहाँ पे जो लोग नए होंगे वो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे आएगा। ये क्लच एंड ब्रेक हम लोग इसको करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको रिलैक्स कीजिए। उसके बाद हम लोग दोबारा से इजी पोस्चर में आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी। अब देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने आज जो प्रैक्टिस किया, अपनी ब्रीदिंग के लिए प्रैक्टिस किया, हम लोगों ने जो आज प्रैक्टिस किया कैट एंड काउ किया, हम लोगों ने आज प्रैक्टिस किया चाइल्ड पोज को किया, हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया बटरफ्लाई पोज को किया। तो आज हम लोगों ने सिर्फ अवेकनिंग पोस्चर्स किए हैं योगा के, जिसमें हम लोगों ने ये कोशिश की है कि क्योंकि आज कुछ लोगों का ये बिल्कुल पहला सेशन होगा तो अभी इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। रमज़ान में ये जो टाइम है ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक टाइम होता है। अब आप इसको अगर पॉजिटिव वे में
यूज़ करते हो तो ये सबसे बेहतर और बेहतरीन टाइम रहता है। कल फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ट्राई टू ज्वाइन मी एट शार्प एट 4 PM, ताकि हम लोग जो ही 4 बजे हम लोग इसको स्टार्ट करें और फिर हम लोग साथ इसको लेके चलें। तो होपफुली कि आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। इसके बारे में या जो नेक्स्ट आप सेशन करना चाह रहे हैं, यानी कल का सेशन करना चाह रहे हैं, परसों का सेशन लेना चाह रहे हैं, तरसों का, क्योंकि हम लोग मंडे टू थर्सडे एक साथ रहेंगे 4 से 5 बजे। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें कोई एक स्पेसिफ़िक जिस्म के हवाले से आप पोस्चर करना चाह रहे हो, यानी नी जॉइंट के हवाले से अपने जो कमर दर्द है उसको दूर करने के लिए, अपने शुगर के लिए, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, या अपने जो डाइजेशनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करने के लिए, तो योगा में डिफरेंट तरह के डिफरेंट पोस्चर्स हैं, उसको परफॉर्म करते हुए हम अपने माइंड एंड बॉडी को अलाइन कर सकते हैं। बाकी मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे या जो रिक्वेस्ट्स आई थी वो थी वेट लॉस के हवाले से। वेट लॉस भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ पे हमें ज्वाइन करते हैं ज़्यादा लोग और ये जो रोज़े की हालत में होते हैं, तो रोज़े की हालत में अगर हम वेट लॉस के डिफरेंट पोस्चर हैं वो थोड़े से मुश्किल पोस्चर्स हैं, और अगर हम लोग उनको परफॉर्म करेंगे तो बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मैंने जो ये वाला है स्पेसिफिक इसका नाम रेस्टोरेटिव योगा रखा है, ताकि हम लोग एक तो क्वारंटाइन डे में जो अपनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैठने से, लेथार्जिकनेस से, सुस्ती है, एंशियसनेस है और स्ट्रेस है, उसको हम लोग मेंटेन कर सकें, और उसके साथ साथ हम लोग वो वाले पोस्चर्स परफॉर्म करें जो सब लोगों के लिए आसान हो रोज़े की हालत में। वेट लॉस के लिए भी हम लोग ऑब्वियसली कर सकते हैं और करेंगे भी, और हो सकता है नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको स्टार्ट करें वेट लॉस की तरफ भी, क्योंकि अभी ज़रा रोज़े की हालत में लोगों ने ज़्यादा रिक्वेस्ट ये की थी कि हम लोग थोड़ा आहिस्ता से और नॉर्मल पोस्चर्स की तरफ जाएं। इसके बाद हम कल, परसों और तरसों जो डिफरेंट पोस्चर्स करेंगे उसमें हम लोग और भी योगा के पोस्चर्स को ऐड करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को समझ सको, सीख सको, अपनी ब्रीदिंग, अपना जो नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो फॉर नाउ टुडे थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और आपको कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी पोस्चर के बारे में कोई नया ऐड करना हो, तो यू कैन आस्क मी ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।